Hello and welcome back to the part 6 of this e-commerce with ASP.NET Core। आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाए। सबसे पहले हम इस सेक्शन पे काम करेंगे। हमें यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाना है। डिस्काउंट और टैक्स हमारे सिस्टम में फ़िलहाल नहीं है, तो हम यहाँ पे ये कार्ड का जितना क्वांटिटी है उससे कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल प्राइस कितना बन रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो गाइस मैंने दो पेजेस रेडी करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला है अपने ऑर्डर लिस्ट का पेज, और ऑर्डर लिस्ट के बाद ऑर्डर का डिटेल का एक पेज बना हुआ है। ऑर्डर के डिटेल पेज के लिए हमने ये यूआई बना के रखा हुआ है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे आज। तो चलिएगा इस अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कार्ड पेज पे जो वैल्यू से एक समरी है वो हमें दिखाना है। तो फिलहाल हम टैक्स और डिस्काउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो तब तक हम इसे हटा देते हैं, कमेंट करके रखेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए टोटल प्राइस इन दो जगह पे। तो हम यहाँ पे आते हैं कार्ड कंट्रोलर में, और कार्ड का जो हमारा इंडेक्स पेज है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड का इंडेक्स। तो इस पेज पे हमें कुछ व्यू डेटा पास करेंगे हम लोग, टोटल जितना प्राइस बन रहा है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0। अभी हमें कार्ट आइटम पे लूप करना है। कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट एडेड है सबको हमें इस कॉस्ट में ऐड करना है, सारे प्राइजेस को मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। सो टोटल कॉस्ट प्लस इक्वल टू कार्ट आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके क्वांटिटी से, कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी। ये हमें डबल में आउटपुट मिलने वाला, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डबल में, डबल। तो अभी हमारा जो भी कार्ड में एडेड प्रोडक्ट्स है उसका कैलकुलेशन होके इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। हम इसे पास करेंगे फ्रंट एंड पे व्यू बैक की हेल्प से, व्यू बैक डॉट टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अभी हम इस वेरिएबल को हमारे फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बार इसे बिल्ड किया है, तो अभी हमारे यहाँ पे डिस्प्ले करना है दो जगह पे। एक तो एट द रेट करके एट द रेट व्यू बैक डॉट टोटल कॉस्ट, और एक वन प्लस यहाँ पे एक है एट द रेट व्यू बैक डॉट टोटल कॉस्ट। फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। देख सकते हैं हमारा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हो चुका है। अभी हम इसे चेक करेंगे। इसे मैं 1 कर देता हूँ, 100 200 अपडेट हो रहा है। अभी हम इसके लिए अभी नेक्स्ट पेज बनाएंगे कस्टमर के एड्रेस के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेकआउट का फर्स्ट पेज हमारा रहेगा एड्रेस के लिए। तो हम एक कंट्रोलर बना लेंगे चेकआउट करके, ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं चेकआउट कंट्रोलर। इसका ये जो है ये फर्स्ट एक्शन है, इंडेक्स। तो इंडेक्स में हमें एड्रेस ऐड करने के लिए भी एक ऑप्शन देना है, और एग्जिस्टिंग एड्रेस जो है उससे भी डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे दो एक्शन बना लेंगे, गेट का रहेगा, दूसरा रहेगा पोस्ट का। और अभी हम एड्रेस के लिए एक मॉडल ऐड करेंगे, ऐड क्लास, और इसका नाम दे देंगे एड्रेस। और एड्रेस में हमें चाहिए होगा प्राइमरी की आईडी, पब्लिक हॉप इंट आईडी, नेक्स्ट है यूज़र आईडी,
पब्लिक यूज़र आईडी के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करना होगा, स्ट्रिंग यूज़र आईडी। और फॉरेन की के लिए हमें इसका यूज़र का रेफरेंस देना होगा, पब्लिक आइडेंटिटी यूज़र। और नेक्स्ट है एड्रेस लाइन 1 दे देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस लाइन। नेक्स्ट है सिटी ले लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग सिटी। उसके बाद स्टेट ले लेंगे, स्टेट और पिन कोड, पब्लिक स्ट्रिंग पिन कोड। अभी हम इसे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं, डेटा एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, और यहाँ पे सेट कर देंगे पब्लिक डीबी सेट और एड्रेस से गेट सेट। चेकआउट कंट्रोलर्स चेकआउट, यहाँ पे हमें चाहिए होगा एड्रेस और एड्रेस। अब हम इसका माइग्रेशन ऐड कर लेते हैं, ऐड डैश माइग्रेशन एड्रेसेस मॉडल एडेड। डेटाबेस अपडेट कर लेते, अपडेट डैश डेटाबेस। हमारा माइग्रेशन ऐड हो चुका है। अभी हम कार्ड के जो मेक परचेस का जो बटन है, इससे हम चेकआउट वाला चेकआउट कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ASP डैश कंट्रोलर रहेगा चेकआउट, और इसका एक्शन रहेगा इंडेक्स। बैक टू शॉप को हम होम पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ASP डैश कंट्रोलर होम, और एक्शन रहेगा इंडेक्स। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं, बैक टू शॉप काम कर रहा है, मेक परचेस। अभी हमें चेकआउट फोल्डर बनाना है और उसके अंदर इंडेक्स भी ऐड करना है रूल्स के फोल्डर में। रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करेंगे, इसका नाम होगा चेकआउट, और इसके अंदर एक फ्यू ऐड करेंगे इंडेक्स नाम का, इंडेक्स। ओके, यहाँ पे हमें @ हमारा जो मॉडल रहेगा वो रहेगा एड्रेस का। मॉडल एड्रेस। मैं यहाँ पे एक एड्रेस ऐड करने का एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। हमारा एड्रेस फॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसका एक्शन रहेगा इंडेक्स, जो चेकआउट कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे पोस्ट होगा। और सिमिलरली हमने इसका सारे जो भी मॉडल के इनपुट्स है, सबके लिए इनपुट, मॉडल का प्रॉपर्टीज है, सबके लिए इनपुट बना रखे हैं। तो अभी हमें इसे एक्शन के यहाँ पे पोस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे कि ये जो है एड्रेस इस करंट यूज़र के एड्रेस वाले टेबल में सेव हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ इंजेक्ट करना होगा, जैसे कि डेटाबेस कंटेक्स्ट पब्लिक रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, इसका नाम हो जाएगा कंटेक्स्ट। और हमें एक यूज़र मैनेजर की भी ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक रीड ओनली यूज़र मैनेजर। इस ट्रायंगल ब्रैकेट में हम पास करेंगे आइडेंटिटी यूज़र को, और इसका नाम दे देंगे यूज़र मैनेजर, अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर नाम दे देते हैं। भी इन दोनों फील्ड्स को हमें कंस्ट्रक्टर में ऐड करना है। डीबी कंटेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर में ऐड हो चुका है, यूज़र मैनेजर को भी एज अ पैरामीटर ऐड करेंगे कंस्ट्रक्टर में। दोनों इंजेक्ट हो चुका है।
अभी हम एड्रेस को डेटाबेस में ऐड करेंगे। कॉन्टेक्ट्स डॉट एड्रेसेस डॉट ऐड एड्रेस अवेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स डॉट सेव चेंजेस। इसमें हमने अवेट यूज़ किया है, इसके लिए हमें इसको टास्क करना होगा। टास्क आई एक्शन रिजल्ट। और हमें एड्रेस में करंट यूज़र भी चाहिए, तो हम वेयर करंट यूज़र इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट यूज़र मैनेजर, नहीं, करंट यूज़र अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट गेट यूज़र असिंग http context डॉट यूज़र। अभी हमें एड्रेस पे करंट यूज़र का आईडी असाइन करना है। एड्रेस डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू करंट यूज़र डॉट आईडी। इसे हमें अवेट करना होगा। सॉरी गाइस, अवेट। देख सकते हैं अभी ये हमारा कोड हो चुका है। ये अगर पोस्ट होके ऐड होने के बाद हमें यहाँ से सेम पेज पे रिडायरेक्ट करना है, इंडेक्स पेज पे। तो हम यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन कर सकते हैं इंडेक्स। और अगर इसमें मॉडल स्टेट में अगर कोई भी एरर होता है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं इफ़ मॉडल स्टेट इज़ वैलिड। वैलिड रहेगा तो रिटर्न होगा इसी पेज पे, अगर वैलिड नहीं होगा तो रिटर्न जाएगा सेम पेज पे जाएगा, लेकिन विथ एड्रेस मॉडल जाएगा। तो इसके साथ फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम इसे पास कर देंगे व्यूज़ में। तो अब हमें यहाँ पे एड्रेस का एक लिस्ट पास करना होगा। वेयर एड्रेसेस इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्ट डॉट एड्रेसेस डॉट टू लिस्ट असिंग। हमें करंटली लॉगिन यूज़र्स के ही एड्रेसेस हमें यहाँ पे लेने हैं, तो एड्रेसेस कर देते हैं इसको। और यहाँ पे एक वेयर कंडीशन आएगा, डॉट वेयर यूज़र आईडी इक्वल करंट यूज़र डॉट आईडी। और इसे हम यहाँ से एक फ्यू बैग में पास करेंगे, फ्यू बैग डॉट एड्रेसेस। यहाँ इसे हमें टास्क में कन्वर्ट करना होगा। टास्क एक रिटर्न टास्क होगा। अभी इस एड्रेसेस को हम चेकआउट के इंडेक्स पेज पे दिखाएंगे। गो टू व्यू करते हैं, कंटेनर में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें इसे डिक्लेयर कर लेते हैं। हमारे व्यू बैक से जो आ रहा है उसे एड्रेसेस के एक वेरिएबल बनाएंगे, वेयर एड्रेसेस इक्वल टू व्यूबैक डॉट एड्रेसेस। टाइपिंग सजेशन आने के लिए हम इसे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट। इसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एड्रेस। तो ये इसका एक स्ट्रांगली टाइप क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम एक डिव ऐड करेंगे। डिव इसको एक रो देते हैं, क्लास रो। और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे। इसके अंदर क्लास हम दे देंगे कॉल डैश md डैश 12। और इसके अंदर हम एक फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। एट फॉर ईच एड्रेस के लिए हमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेयर एड्रेस इन
जो हमारा वेरिएबल है एड्रेस इसका, उसे हम यूज़ कर लेंगे। और हर एक एड्रेस के लिए हमें शो करना है उस पर्सन का। सबसे पहले हमें शो कर देते हैं H5 में उसका नेम शो कर देते हैं, एड्रेस डॉट यूज़र डॉट नेम, यूज़र नेम यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं एड्रेस लाइन 1। इसके लिए मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ में हम यूज़ करेंगे एड्रेस डॉट एड्रेस लाइन कॉमा अगेन एड्रेस डॉट सिटी एड्रेस डॉट सिटी हो, सिटी के बाद स्टेट और पिन कोड, स्टेट और पिन कोड। यहाँ पे हमने यूज़र यूज़ किया है, इसीलिए हमें कंट्रोलर से इसके साथ यूज़र भी इंक्लूड करना होगा, डॉट इंक्लूड एस डॉट यूज़र। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। टेस्ट 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 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं हमारा एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। इसका यूआई मैं फिक्स कर लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। मैंने इसका बेस यूआई रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने कार्ड यूज़ किया है और उसके अंदर यूज़र नेम दिखा दिया है और एड्रेस दिखा दिया, और यहाँ पे एक बटन डाला है डिलीवर हियर। इसे हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ये दिख रहा है। यहाँ से हम न्यू एड्रेसेस पे ऐड कर सकते हैं, तो इसी में वो ऐड होते रहेगा। तो हमें अभी नेक्स्ट थिंग है कि हमें इसे डिलीवर हेयर पे इस एड्रेस पे पर्टिकुलर हम ऑर्डर को प्लेस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर में और एक नेक्स्ट एक्शन बना लेते हैं, पब्लिक असिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम हम दे देते हैं कंफर्म। और इसके अंदर हमें इंटीजर एड्रेस आईडी एज अ पैरामीटर आएगा, और यूआरएल से क्वेरी स्ट्रिंग से हम इसे एक्शन में यूज़ कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ से फ़िलहाल के लिए हम इसके रिटर्न व्यू कर देते हैं, और रिटर्न व्यू में फ़िलहाल के लिए ऐसे इतना रखते हैं। देखते हैं कि अभी चेकआउट के डिलीवर हेयर पे हमें उस एक्शन पे हमें इस पेज का लिंक देना है। ASP कंट्रोलर सेम चेकआउट कंट्रोलर यूज़ होगा, और एक्शन रहेगा कंफर्म। अभी हम देखते हैं कि हमें एड्रेस आईडी भी यहाँ पे चाहिए, तो एक पैरामीटर जाएगा ASP डैश राउट डैश एड्रेस आईडी इक्वल टू @एड्रेस डॉट ID। इस पर्टिकुलर एड्रेस का आईडी इस कंफर्म एक्शन पे पास कर देंगे। चलिए अब हमें इसे डिबग करके देखते हैं कि हमें एड्रेस आईडी मिल रहा है कि नहीं। डिलीवर हेयर पे क्लिक करते हैं।
देख सकते हैं एड्रेस आईडी 2 यहाँ पे आ रहा है। अभी नेक्स्ट थिंग है कि हमें इस एड्रेस को यूज़ करके एक ऑर्डर क्रिएट करना है। तो उस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर नाम का, क्लास ऑर्डर। ऑर्डर में सबसे पहले प्राइमरी की आईडी, उसके बाद यूज़र आईडी एक लगेगा, पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र आईडी। फॉरेन की है, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा आइडेंटिटी यूज़र। और उसके बाद एड्रेस का आईडी लगेगा, पब्लिक इंट एड्रेस आईडी। ये भी फॉरेन की रहेगा, तो इसका भी हमें रेफरेंस पास करना होगा, एड्रेस। उसके बाद ऑर्डर का एक वैल्यू अमाउंट बनेगा, उससे भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, पब्लिक। इसे हम डबल में स्टोर कर लेते हैं, डबल अमाउंट। और ऑर्डर कब प्लेस हुआ है उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, डेट के लिए भी, पब्लिक। एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, डेट टाइम, और इसे हम नाम देते हैं क्रिएटेड एट। ऑर्डर का एक स्टेटस के लिए भी एक बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग स्टेटस। अब हम इसे DB कंटेक्स्ट में ऐड करेंगे। DB कंटेक्स्ट में ऐड करने के लिए डेटा फोल्डर में आएंगे, DB कंटेक्स्ट। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एड्रेस ऐड किया था, पब्लिक DB सेट ऐड ऑर्डर, उसको टेबल का नाम रहेगा ऑर्डर्स गेट सेट। इसके लिए हमसे माइग्रेशन ऐड कर देंगे, ऐड हाइफन माइग्रेशन ऑर्डर मॉडल एडेड। कुछ भी नाम दे सकते हैं माइग्रेशन के लिए। हमारा माइग्रेशन ऐड हो चुका है। अभी हम अपडेट डेटाबेस करके ये जो मॉडल का कमांड है उससे हम डेटाबेस पर रन कर लेंगे। अभी रन हो चुका है। अब हमारे चेकआउट के कंफर्म पेज पे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एड्रेस आईडी जो पास किया गया है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे, वेयर एड्रेस इक्वल टू अवेट कंटेक्स्ट डॉट एड्रेस, वेयर ये आईडी मैच कर लेंगे, आईडी। इफ़ एड्रेस अगर नल है तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट कर देते हैं। अगर एड्रेस वैलिड है तो हमें एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे ऑर्डर के लिए, न्यू एक वेरिएबल बनाएंगे ऑर्डर इक्वल टू न्यू ऑर्डर। सबसे पहले एड्रेस आईडी जाएगा, एड्रेस आईडी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्रिएटेड एट डेट टाइम डॉट नाउ। उसके बाद क्या है, स्टेटस इक्वल टू, ऐसे हम सेट कर देते हैं न्यू ऑर्डर या फिर ऑर्डर प्लेस्ड। उसके बाद यूज़र आईडी के लिए ले लेंगे, करंट यूज़र का आईडी पास करना है यहाँ पे, करंट यूज़र डॉट आईडी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट के लिए हमें सेम वही जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कार्ड पेज के लिए, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो कार्ड पेज में हमने क्या किया था, डबल और एक वेरिएबल बनाया था ऑर्डर कॉस्ट
ऑर्डर कॉस्ट जो हमारा रहेगा इनिशियली वो 0 रहेगा। उसके बाद हमें करंट यूज़र का जो भी कार्ड्स है उसके ऊपर लूप करना है। तो यूज़र का जो कार्ड्स है इक्वल टू अवेट कार्ड्स डॉट वेयर यूज़र आईडी करंट यूज़र आईडी, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए करंट यूज़र का आईडी उसका कार्ड्स। अभी हम कार्ड्स पे लूप करेंगे फॉर ईच कार्ड्स, और हम यहाँ पे सेट कर देंगे ऑर्डर कॉस्ट प्लस इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे कार्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से इनटू कार्ट डॉट क्वांटिटी। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट भी इंक्लूड करना है, इंक्लूड प्रोडक्ट। ये टोटल कॉस्ट में जितने कार्ड में क्वांटिटी है उस हिसाब से ऐड हो जाएगा। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अमाउंट में, ऑर्डर का जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंटेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं, कंटेक्स्ट डॉट ऑर्डर ऐड, और इसको डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। और ये सब यहाँ पे हम रिटर्न रिडायरेक्ट कर देते हैं एक्शन। एक एक्शन हम लोग अभी बनाएंगे थैंक यू करके, थैंक यू। यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेव होने के साथ हमें ऑर्डर के प्रोडक्ट्स है उसे भी सेव करना होगा। इसके लिए हमें और एक क्लास बनाना होगा ऑर्डर प्रोडक्ट्स करके। तो हम आते हैं मॉडल्स में, और मॉडल्स में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे क्लास ऑर्डर प्रोडक्ट। ऑर्डर प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले प्राइमरी की आईडी लगेगा प्रॉप इंट आईडी, नेक्स्ट लगेगा प्रोडक्ट आईडी पब्लिक प्रोडक्ट पब्लिक, ऑर्डर आईडी भी चाहिए रहेगा इंट ऑर्डर आईडी पब्लिक ऑर्डर। इसे भी हम डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे। डेटा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और पब्लिक डीबी सेट ऑर्डर प्रोडक्ट्स। इसका भी हम माइग्रेशन ऐड कर लेते हैं, ऐड हाइफन माइग्रेशन ऑर्डर प्रोडक्ट एडेड। अपडेट हाइफन डेटाबेस। हमारा जैसे ऑर्डर से होने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और एक कार्ड का जो है वो सेम लूप हम यहाँ पे भी रन करेंगे। और यहाँ पे हर एक कार्ट आइटम के लिए एक न्यू ऑर्डर प्रोडक्ट ऐड होगा। तो एक वेरिएबल मानते हैं, वेरिएबल का नाम रहेगा ऑर्डर प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू ऑर्डर प्रोडक्ट। इसमें आएगा प्रोडक्ट आईडी कार्ड डॉट प्रोडक्ट आईडी, और ऑर्डर आईडी इक्वल टू ऑर्डर डॉट आईडी। और इसे हम कंटेक्स्ट में ऐड करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट ऐड ऑर्डर प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट में ऐड होने के बाद हम फॉर लूप के नीचे आके यहाँ पे अवेट और सेव चेंजेस हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि फॉर ईच के अंदर ही सेव चेंजेस करने के लिए, क्योंकि सब लूप पे मल्टीपल डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इसीलिए हम एक साथ ही सारे ऑर्डर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे
कॉन्टेक्स्ट में और एक साथ सबको सेव कर देंगे। ऑर्डर, अभी हमें इसे यहाँ पे लूप में हमारे ऑर्डर का जो डेटा है वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आएगा ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इस वाले सेक्शन को हमें लूप में डालना है, @for each where I order in model। तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर डॉट ID। उसके बाद यूज़र का नेम दिखा देंगे। एक्चुअली यूज़र के नेम दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही होगा जो करंट यूज़र लॉगिन किए हैं। तो उसके बाद है डेट, सीरियल नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर आईडी और उसके बाद डेट, ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग कर देते हैं। उसके बाद ऑर्डर का स्टेटस, उसके बाद ऑर्डर का टोटल अमाउंट @order डॉट अमाउंट। चलिए अभी हम इसे रन करके देखते हैं। ऑर्डर, हाँ हमने यहाँ से पास नहीं किया है, असिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और हमें यहाँ पे चाहिए होगा कंटेक्स्ट पब्लिक टीबी कंटेक्ट रीड ओनली एप्लीकेशन टीबी कंटेक्ट अंडरस्कोर, इसको हम नाम दे देंगे कंटेक्स्ट अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, और इसे हम कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे एक क्वेरी कर देंगे वेयर ऑर्डर्स इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट ऑर्डर्स टू लिस्ट असिंक, और यहाँ पे इसको फ्यू में पास कर देंगे ऑर्डर्स को। और एक चीज़ यहाँ पे एक डिटेल का भी एक बना लेते हैं, जो डिटेल का रहेगा डिटेल्स, और यहाँ पे जाएगा इंट आईडी, पर्टिकुलर ऑर्डर का आईडी रहेगा, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट असिंग। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आईडी, करंट जो क्वेरी स्ट्रिंग से आईडी आएगा उसे हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और सिंगल ऑर्डर है तो हम इसको वेरिएबल को भी सिंगल ऑर्डर कर देते हैं। और इसका भी डिबग, स्टार्ट विद डिबगिंग। अभी रिलोड करके देखते हैं, देख सकते हैं हमारा ऑर्डर आईडी फर्स्ट और आज का डेट है। और यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस रेंडर नहीं हुआ है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। ऑर्डर डॉट स्टेटस लिखना था हमें यहाँ पे, स्टेटस एक ऑर्डर प्लेस, और अमाउंट आ चुका है। और यहाँ पे हम यहाँ पे डॉलर साइन भी दिखा देते हैं। उसके बाद इस बटन को हमें डिटेल पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे बटन में ASP एक्शन और कंट्रोलर ASP। इसका जो एक्शन रहेगा वो रहेगा डिटेल्स पे, और ASP डैश राउट डैश आईडी जो रहेगा वो रहेगा जो ऑर्डर का आईडी जो है ऑर्डर डॉट आईडी, और कंट्रोलर रहेगा ऑर्डर्स। इसे भी चेक कर लेते हैं,
देखो ऑर्डर स्लैश डिटेल, यू कैन सी हियर ऑर्डर स्लैश डिटेल स्लैश 1। अभी हमें ऑर्डर का जो फोल्डर बना हुआ है व्यूज़ में, उसमें और एक व्यू ऐड करना है, ऐड व्यू डिटेल्स। तो ऑर्डर का जो डिटेल पेज है उसका यूआई हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ऑर्डर डिटेल में आएंगे, ये रहा इसका यूआई, और यहाँ पे मॉडल रहेगा सिंगल ऑर्डर @मॉडल ऑर्डर। यहाँ पे @model डॉट ID, सॉरी गाइस, एड्रेस और ऑर्डर का अमाउंट, यहाँ एड्रेस का हमें एड्रेस भी दिखा देते हैं, एक सेकेंड, पहले अमाउंट लिख लेते हैं। एड्रेस @model डॉट अमाउंट, और स्टेटस, यहाँ पे हमें @ यूज़ करना है, मॉडल स्टेटस। यहाँ पे ऑर्डर के अंदर जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी चाहिए होगा। ऑर्डर प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक लूप रन करेंगे। तो TR के ऊपर ही हमें फॉर ईच लूप लगाना है, @for each where order product in model डॉट ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ये शायद हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो ऑर्डर में आके यहाँ पे हम एक नेविगेशन प्रॉपर्टी बनाएंगे, पब्लिक लिस्ट ऑर्डर प्रोडक्ट, और इसका नाम दे देंगे ऑर्डर प्रोडक्ट्स गेट सेट। एरर चला गया है। उसके बाद ब्रैकेट में हमारा ये TR है, इसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट का जो लिंक इमेज है वो आएगा यहाँ से, @order product डॉट इमेज। सिमिलरली हमें इस प्रोडक्ट का नाम भी दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट नेम। यहाँ पे भी प्रोडक्ट का नेम, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर प्रोडक्ट डॉट QTY, क्वांटिटी हमने और शायद ऑर्डर प्रोडक्ट में नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके इसमें हम पब्लिक इंट क्वांटिटी को भी ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का जो भी प्राइस रहेगा, ऑर्डर प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे हम एक प्राइस ले लेंगे, प्राइस को भी हमें ऑर्डर प्रोडक्ट के क्वांटिटी के साथ यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। प्राइस को भी, प्राइस हमारा जो मेन मॉडल है प्रोडक्ट्स का, उसमें देखते हैं क्या टाइप में सेव किया हुआ है। तो प्राइस हमारा डबल है, तो हम यहाँ पे भी डबल यूज़ कर लेंगे। स्टेटस अमाउंट, यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्वांटिटी और प्राइस, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, $, और @
ऑर्डर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। हमने कुछ मॉडल्स में चेंजेस किए हैं तो हमें एक माइग्रेशन भी ऐड करना होगा। ऐड डैश माइग्रेशन ऑर्डर प्रोडक्ट मॉडल अपडेट डेटाबेस। चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक भी देना है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का लिंक देते हैं। इमेज के लिए लिंक रहेगा ASP डैश कंट्रोलर प्रोडक्ट्स, और इसका एक्शन रहेगा P डैश एक्शन डिटेल्स, और ASP डैश राउट डैश ID @ ऑर्डर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ID चाहिए। प्रोडक्ट कंट्रोल अभी तक हमने बनाया नहीं है, हम लोग बनाएंगे इसको भी आगे वाले पार्ट में। ऑर्डर प्रोडक्ट्स हमने भी इंक्लूड करना होगा। डॉट इंक्लूड ऑर्डर प्रोडक्ट्स, डिबग स्टार्ट विद डिबगिंग। और हमें प्रोडक्ट भी इंक्लूड करना है। देन इंक्लूड प्रोडक्ट। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, जैसे कि प्राइस और ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे कंट्रोलर में कंफर्म के टाइम ऐड नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं कार्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और सिमिलरली हम क्वांटिटी भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी QTY कार्ट डॉट क्वांटिटी। यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ट में प्रोडक्ट इंक्लूड किया है कि नहीं चेक कर लेते हैं। कार्ट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, हाँ यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो अभी हम इसे रन करेंगे। स्टार्ट विद डिबगिंग। कार्ट मेक परचेस डिलीवर टू दिस एड्रेस, गो टू ऑर्डर 3 का हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी हमारा 400 टोटल इस वर्किंग गाइस। अभी हम इससे एड्रेस को भी डायनामिक कर लेते हैं। तो ऑर्डर डिटेल पेज पे हमारा एड्रेस है, ऑर्डर डॉट एड्रेस, सॉरी ऑर्डर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मॉडल डॉट एड्रेस डॉट ये सजेशन नहीं दे रहा हमें मैनुअली। एड्रेस लाइन 1, उसके बाद सिटी, उसके बाद स्टेट, और फाइनली पिन कोड। और हमें ऑर्डर के डिटेल पेज पे एड्रेस को भी इंक्लूड करना होगा। डॉट इंक्लूड x डॉट एड्रेस। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। देख सकते हैं हमारा एड्रेस भी डायनामिक हो चुका है।